क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं या साइकिल चलाते हैं या फ़ोन चार्ज करते हैं, सब में एक ही फिज़िक्स कॉन्सेप्ट काम करता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज के इस वीडियो में हम ये 3 कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वर्क? फिज़िक्स में वर्क का मतलब होमवर्क नहीं है, यहाँ वर्क का मतलब होता है जब फ़ोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो। फॉर एग्जांपल सोचो तुम एक हेवी शॉपिंग बैग को उठाकर घर लेके जा रहे हो। तुमने फोर्स लगाई और बैग भी मूव हुआ, मतलब वर्क हुआ। वहीं पर अगर तुम एक वॉल को धक्का दे रहे हो पर वॉल हिलती नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुमने काम किया, पर फिजिक्स के हिसाब से वर्क इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ। अब इसकी फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो वर्क जीरो है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वर्क हुआ है। अब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जब फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल तुम एक ट्रॉली को आगे पुश कर रहे हो और वो भी आगे ही जा रही है। तुमने ट्रॉली के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव हुआ, सो वर्क इज पॉजिटिव। अब वर्क नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल जब तुम साइकिल चला रहे हो, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट काम करती है, इसलिए फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो हर जगह है। एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क। जिसके पास एनर्जी है वही काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे फ़ोन की बैटरी फुल है, तुम उससे कॉल कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एक बार बैटरी खत्म हुई मतलब फ़ोन डेड, मतलब नो एनर्जी एंड नो वर्क। अब एनर्जी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उन ऑब्जेक्ट्स में पाई जाते हैं जो मोशन में होती है। फॉर एग्जांपल चलती कार या फ्लोइंग वाटर। और इसकी फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सिंपली ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। अब बात करते हैं पावर की। पावर का मतलब होता है काम करने की स्पीड, यानी आप कितना काम कितने टाइम में करते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही वेट उठा रहे हो, तुम 5 सेकंड में और तुम्हारा दोस्त 10 सेकंड में, दोनों ने सेम वर्क किया, पर तुम ज़्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुमने सेम वर्क कम टाइम में किया। अब इसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल बल्ब में लिखा होता है 100 वाट, यानी वो हर सेकंड 100 जूल एनर्जी यूज़ करता है लाइट बनाने के लिए। अब इनके यूनिट्स देखते हैं। वर्क का यूनिट है जूल, एनर्जी का जूल, और पावर का यूनिट है वाट। और ये याद रखना कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। अब तीनों को एक ही एग्जांपल में समझते हैं। सोचो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम पैडल पर फोर्स लगाते हो, मतलब वर्क हुआ। तुम्हारी बॉडी के मसल्स से एनर्जी आती है, मतलब एनर्जी यूज हुई। और तुम कितनी फास्ट साइकिल चला रहे हो, मतलब पावर। सिंपल राइट? वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों एक ही फैमिली है, एक बिना दूसरे के इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क, एनर्जी और पावर हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। पर अगर आपको मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में। टिल देन कीप इमेजिनिंग फिजिक्स।